साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की साखी एक रहस्य खोलने वाली है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हमारी आज की साखी गुरु की संगत करने से क्या होता है, गुरु की संगत करने से हमें क्या मिलता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या सच में संतों की संगत करने से मनुष्य की किस्मत बदल जाती है? क्या गुरु की संगत एक गरीब को राजा और एक पापी को संत भी बना सकती है? साध संगत जी, आज की साखी में मैं आपको बताऊंगी कि गुरु की संगत इंसान की जिंदगी को कैसे बदल देती है। तो आइए बिना देर किए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक छोटा सा सुंदर गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव बहुत ही सुंदर था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, पक्षियों की मधुर आवाज और शांत आध्यात्मिक वातावरण। यहाँ के लोग भी काफी मेहनती और मधुर स्वभाव के थे। लेकिन उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसका जीवन बिल्कुल भी शांत नहीं था। उस व्यक्ति का नाम था बलविंदर। बलविंदर बहुत ही गरीब था। उसका छोटा सा कच्चा घर था। घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। बलविंदर दिन भर कड़ी मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी जंगल में लकड़ियां काटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा गरीबों ही रहती। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता। अपनी ऐसी हालत देखकर धीरे धीरे बलविंदर का मन कड़वा होने लगा। वो हमेशा यही सोचता कि भगवान भी अमीरों का ही साथ देते हैं, उनकी ही सुनते हैं। गरीबों के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसी तरह समय बीतता गया। गरीबी और दुख ने बलविंदर के दिल को कठोर बना दिया। अब उसे बात बात पर गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे उसने शराब पीना शुरू कर दिया। कभी कभी वो शराब पीकर झगड़ा भी करता। गांव के लोग उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान रहने लगे। इसी कारण उन्होंने उससे बात तक करना बंद कर दिया। अब गांव में कोई भी बलविंदर को इज्जत की नजर से नहीं देखता था। दोस्तों, एक बार लोगों को पता चला कि गांव के बाहर एक पहुंचे हुए साधु आए हैं और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन लगाया है और वो रोज वहां पर सत्संग करते हैं। गांव के लोग दूर दूर से उनका सत्संग सुनने के लिए आने लगे। साधु बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके शब्द दिल को छू रहे हो। साधु महाराज कहते थे कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। अगर मनुष्य गुरु की संगत कर ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। साधु की बातें सुनकर गांव के लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा। कुछ लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया और कुछ लोगों ने तो झूठ भी बोलना छोड़ दिया। लोगों के दिल में दया और प्रेम आ गया। लेकिन बलविंदर को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो हंसकर हमेशा यही कहता था कि ये साधु लोग बस लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। गांव वाले उसे समझाते थे कि बलविंदर, एक बार हमारी बात मानकर उनका सत्संग सुन लो। लेकिन वो हमेशा उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। ऐसे ही एक दिन बलविंदर जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि उसके लिए घर पहुंचना मुश्किल हो गया। वो बारिश से बचने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगा। वहाँ पास में ही पीपल का पेड़ था।
जहाँ पर साधु सत्संग करता था। उस समय भी साधु महाराज वहाँ पर सत्संग कर रहे थे। बलविंदर बारिश से बचने के लिए वहीं खड़ा हो गया। साधु महाराज सत्संग में कह रहे थे कि मनुष्य की संगत उसके जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर मनुष्य बुरे लोगों की संगत करेगा तो वो धीरे धीरे बुरा बन जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य सच्चे गुरु की संगत करे तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बलविंदर अनमने मन से साधु की बातें सुन रहा था। तभी साधु ने कहा, सबसे बड़ा पापी भी अगर गुरु की संगत कर ले तो वो भी संत बन सकता है। साधु की ये बात सुनकर बलविंदर चौंक गया। उसे लगा जैसे ये बात उसके लिए ही कही गई है। उसने पहली बार साधु की तरफ ध्यान से देखा। साधु के चेहरे पर अनोखा तेज था। बलविंदर उसे देखता ही रह गया। साधु की आंखों में बलविंदर के लिए नफरत नहीं, करुणा नजर आ रही थी। ये देखकर बलविंदर के दिल में कुछ हलचल होने लगी। तब तक बारिश भी बंद हो गई थी। बलविंदर चुपचाप कुछ सोचता हुआ वहाँ से अपने घर चला गया। लेकिन उस रात बलविंदर को नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार साधु के वही शब्द गूंज रहे थे कि सबसे बड़ा पापी भी गुरु की संगत से संत बन सकता है। बलविंदर के दिल में सवाल उठने लगा, क्या सच में मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? क्या भगवान मेरे जैसे पापी इंसान को भी माफ कर सकते हैं? सुबह होते ही बलविंदर के मन में एक इच्छा जागी। उसने सोचा कि आज मैं भी उस साधु का सत्संग जरूर सुनूंगा। ये सोचकर बलविंदर शाम को चुपचाप पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। वो सबसे पीछे जाकर बैठ गया ताकि कोई उसे देख ना सके। साधु महाराज भी उस समय संगत को समझा रहे थे कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। कभी वो धन दौलत के पीछे भागता है तो कभी नाम प्रसिद्धि के पीछे और कभी अपने अहंकार के पीछे। लेकिन जिस दिन मनुष्य को पूर्ण साधु मिल जाता है और मनुष्य साधु की संगत कर लेता है, उस दिन के बाद से उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बलविंदर साधु की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद साधु ने कहा, बेटा, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका अज्ञान, और अज्ञान का अंधेरा केवल गुरु की संगत से दूर हो सकता है। साधु महाराज की ये बात सुनकर बलविंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पुरानी सारी गलतियां याद आने लगी। पत्नी पर गुस्सा करना, शराब पीकर लोगों से झगड़ा करना, ये बातें सोचकर बलविंदर का दिल भरी हो गया। थोड़ी देर के बाद जब साधु महाराज का सत्संग खत्म हुआ तो लोग साधु के चरण छूने लगे। बलविंदर दूर खड़ा था। उसका मन कह रहा था कि तू इतना बड़ा पापी है, तुझे साधु के पास जाने का कोई हक नहीं। लेकिन दिल के अंदर से आवाज आई कि अगर आज नहीं गया तो शायद जिंदगी भर पछताएगा। ये सोचकर बलविंदर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार साधु के चरणों में झुक गया। साधु ने बलविंदर के सर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी नजर क्यों आ रहे हो? क्या बात है? साधु की करुणा भरी आवाज सुनकर बलविंदर रो पड़ा और रोते रोते बोला, बाबा, मैं बहुत बड़ा पापी आदमी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ पाप कर्म ही कमाए हैं। बलविंदर की बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिस दिन मनुष्य को अपनी गलती का एहसास हो जाए, समझो उसी दिन उसका नया जन्म हो जाता है। दोस्तों, उस दिन के बाद बलविंदर रोज सत्संग में आने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी शराब छूट गई। एक दिन साधु ने कहा कि जो चीज मनुष्य की बुद्धि को खराब करे वो कभी सुख नहीं दे सकती। साधु महाराज की ये बात बलविंदर के दिल में उतर गई और उसने उसी दिन फैसला किया कि
आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शुरू में बलविंदर को बहुत परेशानी हुई, लेकिन गुरु की संगत ने उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दी थी कि उसने कुछ ही समय में ये बुरी आदत छोड़ दी। दोस्तों, अब बलविंदर पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो घर पर गुस्सा नहीं करता था, पत्नी और बच्चों से प्यार से बातें करता, बच्चों के साथ समय बिताता। इस तरह उसके घर का माहौल बदलने लगा। उसकी पत्नी भी ये चमत्कार देखकर हैरान थी। वो सोचती थी कि ये वही बलविंदर है जो पहले छोटी छोटी बात पर भी नाराज हो जाता था। दोस्तों, धीरे धीरे बलविंदर की मेहनत भी रंग लाने लगी। जिस खेत में बलविंदर मजदूरी करता था, उसके मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा, बलविंदर, आज से तुम इस पूरे खेत की देखभाल करने वाले हो। बलविंदर ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। अब बलविंदर की कमाई भी बढ़ गई, घर के गरीबी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जो लोग पहले बलविंदर से नफरत करते थे और उससे दूर दूर भागते थे, अब वही लोग बलविंदर को इज्जत की नजर से देखने लगे, उसका सम्मान करने लगे। गांव के लोग आपस में बातें करते थे कि देखो, गुरु की संगत ने बलविंदर को कितना बदल दिया। साथ संगत जी, एक दिन बलविंदर साधु महाराज के पास बैठा था। उसने हाथ जोड़कर साधु से पूछा, बाबा, मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया? साधु महाराज उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कृपा मेरी नहीं है, ये तो गुरु की संगत का प्रभाव है। फिर साधु महाराज ने कहा, बेटा, जब मनुष्य गुरु की संगत करता है तो 3 चीज अवश्य बदलती हैं। सबसे पहले मनुष्य की सोच बदल जाती है। मनुष्य सही और गलत में फर्क समझने लगता है और धीरे धीरे वो अपनी बुरी आदतों से भी छुटकारा पा जाता है। और फिर कुछ समय के बाद मनुष्य की किस्मत भी बदल जाती है, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान की मदद जरूर करते हैं जो खुद को सुधारना चाहता है। साधु की बातें सुनकर बलविंदर की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, अगर मैं उसे दिन बारिश में यहाँ नहीं रुकता और आपका सत्संग नहीं सुनता तो शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। साधु बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, वो बारिश नहीं थी, वो तो गुरु की कृपा थी जो तुम्हें यहाँ ले आई, और गुरु की कृपा से ही तुमने बुरी आदतें छोड़ दी और अच्छे रास्ते पर चलने लगे। फिर बलविंदर ने साधु महाराज से दीक्षा ले ली और साधु के बताए अनुसार परमात्मा की भक्ति करने लगा। तो दोस्तों, देखा आपने, साधु की संगत कुछ दिन करने से एक शराबी भी संत बन गया, नास्तिक से आस्तिक बन गया और मालिक का पक्का भक्त बन गया। साथ संगत जी, ये साखी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि मनुष्य की संगत ही उसका भविष्य बदल सकती है। अगर हम जीवन में बुरी संगत करेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा, लेकिन अगर हम गुरु की संगत करेंगे और गुरु के हुक्म के अनुसार चलेंगे तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए साधु कहते भी हैं कि संत संगत कशी हरि नाम, अर्थात गुरु की संगत से मन शुद्ध होता है और जीवन सफल हो जाता है। साथ संगत जी, अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस साखी से सबक लेते हुए आज से ही पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए, और जब गुरु मिल जाए तो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य की संगत ही उसके जीवन का सही गलत का फैसला करती है। साधु की संगत करने से मनुष्य का मन साफ हो जाता है और मनुष्य बहुत सोच समझ कर जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए बुरी संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए और पूर्ण साधु संत की संगत जरूर करनी चाहिए।
और गुरु के कहे अनुसार वाहेगुरु का बिना नागा नाम जपना चाहिए, ताकि हम भी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकें। साध संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।